और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। ठीक, उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये इसकी क्वालिटी से बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज। जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर है। अच्छा, और एक इंडियन प्याज आता था वो भी मतलब ये है कि वो बहुत काफी अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा। लेकिन वो मंदी की वजह से नहीं आ रहा था। 240-250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए 40। बिल्कुल बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उनके पास जमीन बहुत है, उनको किसान को फैसिलिटी देती है हुकूमत, यहाँ किसान को मिलता ही क्या है। अच्छा, ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज पानी फ्री है। अच्छा, फुल फैसिलिटी फ्री है यार। तो इनकी नस्ल बता देना। ये मछली कौन सी है? ये सर चिड़ा फिश है। और ये कितने रुपए किलो है? ये 550। ये कौन सी मछली है? ये माँ शेर। माँ शेर जी सर। बड़ी जबरदस्त लग रही है देखने को। ये कितने रुपए किलो है? ये सर 900 रुपए किलो है। और ये पतली सी ये जो ये साथ मली फिश है, दरिया की होती है बगैर कांटे के। ठीक है, ये 650। ये पिछले हफ्ते मैंने आलू 1 से 250 रुपए दरी दे रहा था, दूसरे ने मुझे 300 रुपए दिया था। मैंने उसको जाके कहा ठीक है। आज आलू की क्या रेट है? आज आलू का क्या रेट है जी? पहली बात, अब जब यहाँ पर बोली होती है ना, बोली जी जी, वहाँ ये खीरा ना, खीरा ठीक है। ये आपने ये लेना, ये वाला नहीं लेना। हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसे कोई ही। अच्छा नहीं लगेगा। जब बोली पे होते हैं ना, तो आप अगर ऐसे चेक भी करोगे तो वो आगे से आपको ऐसे ही सुनाएंगे। है। ये देखें, मैं आप इस चीज यहाँ को तो ग्राहक समझता हूँ। पसंद से लेता है और वहाँ पर कोई बोलता नहीं है। ऐसे वो ही है। 1 मिनट भी नहीं बोलेगा कोई। बोली होगी ना, ये है। अगर लेकिन मेरे 5000 भाई- नहीं, हाँ। 5000 की आप बोलोगे 100 रुपए छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे। वो आपके जुम्मे होगी है। आप उसको उठाओ ना उठाओ, आपको ऐसे ही। यहाँ पर छांटी करते ये सब चीजें भी अच्छा, नहीं है। लेकिन ये है कि अच्छी इसमें लोग लेंगे भी तो वहाँ से 50 वहाँ रुपए पर किलो कोई भी लेके आके बोले। 100 रुपए बेचते हैं फिर। अरे मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं। बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था। मुस्लिम था, मैं बैठ के उसको डिबेट हुई उसके साथ मेरी। अच्छा। 1 घंटा बैठा रहा उसके साथ। मैं कहता है कोई परेशानी नहीं है हमें, पहले सादा थे, आपको इससे मसला ही कोई नहीं है। तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक। आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन? जी होनी चाहिए, बस अवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी करें। हाँ जी। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। दोस्तों, पाकिस्तान में कितनी बड़ी महंगाई है ये सुन के रूह कांपने लगती है। वहाँ की आवाम किस तरह से गुजारा कर रही है। खाने के लिए आटा, दाल, चीनी, चावल, रोटी, सब्जी, और यहाँ तक कि उनकी सब्जी इतनी महंगी है कि सुन के उनके रेट सुन के बड़ा अटपटा सा लगता है। ऐसा ही एक वीडियो है, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ भाई, ये आपका स्टॉल है? जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये टमाटर की सबसे पहले मुझे कीमत बताएं और ये बताएं कि इसकी क्वालिटी A+ क्वालिटी है, नॉर्मल है या क्या है? ये A+ क्वालिटी, इसमें B क्वालिटी है, वो निकाल के ग्रेडिंग करके अलग रखी हुई है। अलग का रखी बच्चा ग्रेडिंग कर रहा है ग्रेडिंग अलग कर से, रहा है, जैसे ठीक ये है। पीछे देखिए। तो इसकी क्या कीमत है? ये इसकी जो कीमत अच्छी 100 रुपए किलो, मुनासिब रेट है इसका। ठीक है। और मैं ये सुन रहा हूँ कि अभी कम हुआ है, पहले ये शायद 150 था ये। बारिशों की वजह से सर्दी इतनी थी, फसल हुई नहीं, काश्त नहीं हुई इसकी। ठीक है। और ये प्याज की क्या कीमत है? प्याज ये वाला 1000 रुपए धड़ी है, 1200 रुपए। 1200 रुपए धड़ी है इस टाइम। जो ईरान का है वो सस्ता है। ईरान का कितने का? ईरान का 600-700 रुपए धड़ी है। ठीक, उसकी क्या आधी कीमत? मतलब ये इसकी क्वालिटी से बहुत बेहतर है पाकिस्तान की प्याज। जायके में बेहतर, जायके में बहुत बेहतर है। अच्छा, और एक इंडियन प्याज आता था वो भी मतलब ये है कि वो बहुत काफी अच्छा प्याज था उनका भी। अच्छा। लेकिन वो मंदी की वजह से नहीं आ रहा। पाबंदी की वजह से देखें जी, ये पाकिस्तान के चाहे खरीदार हो हमारे या फिर जो सा वो दुकानदार हो, वो यही कह रहे हैं कि भाई इंडिया से जो प्याज आ रहा, सर सिर्फ प्याज नहीं था आ रहा, और भी बहुत सी सब्जियां आ रही थी जिनकी वजह से जो अभी ट्रेड बंद हुई है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप तो बड़ी देर से काम कर रहे होंगे। बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। ये सैलाब की वजह से जो प्याज की काश्त है बिल्कुल कम हो गई है पाकिस्तान में। ठीक है। अभी तक जमीन स्टेबल नहीं है ठीक है। इस चीज को काश्त करने के लिए। प्याज की आपको- फसल बहुत कम है। आपको आइडिया है कि ये जो प्याज आप 1200 रुपए की दड़ी, यानी 5 किलो 1200 का तकरीबन वैसे किलो पड़ा ऑलमोस्ट कितने का? 240 का। 240-250 रुपए किलो इधर प्याज मिल रहा है। इंडिया में यही प्याज 20 रुपए 30 रुपए हाँ 40। बिल्कुल सस्ता, बहुत सस्ता प्याज उधर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उनके मतलब पास जमीन नहीं, बहुत नहीं, है, उनको देखे- किसान को नहीं। फैसिलिटी देती है हुकूमत, यहाँ किसान को मिलता ही क्या है। अच्छा, ये रीजन हो सकती है, नहीं तो अदरवाइज फ्री है, देखें। पानी फ्री है। अच्छा। फुल फैसिलिटी फ्री है यार। नहीं, ये रीजन ऑथेंटिक है। स्पेशल आते हैं उनको गाइड करने के लिए, उनकी फसल हमसे बेहतर है। नहीं, उसकी हम तो कहते हैं कि हमारी मिट्टी बड़ी जरखेज है, अब हमारे साइड मिट्टी जरखेज है, लेकिन जो हुक्मरान है ना ये वो जरखेज वो जरखेज नहीं है यहाँ मिट्टी की। हमारी जरखेज है, लेकिन हमारे जो लीडर है वो जरखेज नहीं है। और ये हंसने वाली बात नहीं, हमारे लीडर्स के लिए सोचने वाली बात है
कि यहाँ पे, या मैं ये नहीं कहता डेफिनेटली एजुकेटेड होंगे और बिजनेसमैन है, इन्हें अपनी फील्ड का कम से कम पता है और इन्हें पता है कि इंडिया में जो किसान हैं उनको कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, उन्हें बिजली फ्री ऑलमोस्ट दी जा रही है और बहुत सी सब्सिडीज दी जा रही हैं। हर बंदे को अपनी फील्ड का पता होता है और यहाँ से आपको नहीं लगता कि भाई अगर हमारे यहाँ पे भी ये फैसिलिटी दी जाए तो हमारे यहाँ पे एक तो पैदावार में इजाफा होगा। पाकिस्तान की जमीन बहुत जरखेज है, नो डाउट के बहुत दुनिया से बेहतर है ये जमीन। ठीक है। अगर इनको फैसिलिटेट किया जाए किसान को, किसान तो बहुत बहुत बेहतर आगे निकल जाए। ऐसा ही है। अदरवाइज ये पाबंदी लगी थी टमाटर की पाकिस्तान में, स्टार्ट में ये टमाटर 200-300 रुपए किलो हो गए थे। ठीक है। इंडिया से जब आ रहे थे पहले एक साल रहे हैं, लेकिन फसल इतनी की है किसान ने, अब ये 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो बिकता है ये टमाटर। ठीक है, यानी इंडिया से जब पाबंदी लगी तो इतना बोझ पड़ा कि 300 रुपए किलो हो गए। बिल्कुल हो गए। लेकिन अब उन्होंने जो सा वो पैदावार में इजाफा हुआ नहीं आ रहे, उनको पता नहीं आने, ठीक है। ईरान से ले रहे हैं, सीजन आता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ जमीनें ऐसी है भी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने ये बताया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी उस तरीके से। मुझे आइडिया है कि वहाँ पे सब्सिडीज दी जा रही है, वहाँ पे खादों को थोड़ी कमी है, काफी हद तक कमी है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला? मतलब ये हमारा मीडिया तो ये बताता ये है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हर चीज बताता है हमें, अखबार है, हर चीज न्यूज चैनल पे। ठीक है, नहीं मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बीबीसी पे देखे, CNN पे देखे, हर चीज बताते हैं वो। ठीक है। हमारा मीडिया तो नहीं बताएगा अपनी खामियां। हाँ। मेरे तो क्या खामियां, ठीक हो गया। इन्होंने तो हुक्मरानों को फैसिलिटेट करना है, आगे लेके आना। ठीक है। इनको अपने लेने देने पड़े हुए हैं, आवाम का कोई नहीं सोचता। अच्छा, अब इधर से एक चीज का आइडिया हम और भी लगा सकते हैं। वैसे तो फूड प्राइस कंपैरिजन करने आए हैं, वैसे तो हम ये देखने आए हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो टमाटर प्याज की क्या कीमत है, बॉर्डर के उस पार क्या कीमत है, लेकिन एक चीज का हमें आइडिया और हो गया है कि अब पाकिस्तान का जो आम शहरी भी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो दिहाड़ीदार है, चाहे वो मजदूर है, वो अपनी फील्ड के अंदर कम से कम होनर रखता है। वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नेबर कंट्री में क्या हो रहा है और हमारे यहाँ पे हो रहा है। 76 सालों में जो हमें बताया गया, वहाँ पे तो गुर्बत बहुत ज्यादा है। इंडिया में तो जो सा वो लोग पता नहीं वो सड़कों पे। मैं ना सऊदीया गया था, वो मुझे इंडियन मिला है। अच्छा। वो कहता है हमारी हुकूमतें इतना फैसिलिटेट करती है हमें कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक हो गया। ये मोदी को कहते हैं बुरा कहते हैं ना, लेकिन हमें हमारे यहाँ बुरा कहते हैं, बुरा कहते हैं, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता। वहाँ पे गुजरात में वो मुस्लिम था। मुस्लिम था, मैं बैठ के उसको डिबेट हुई है उसके साथ मेरी। अच्छा। 1 घंटा बैठा रहा उसके साथ, मैं कहता है कोई परेशानी नहीं यार, हमें पहले सादा थे, अब इससे मसला ही कोई नहीं है। हाँ, पहले जो इश्यूज अगर होंगे, लेकिन टाइम के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के ऊपर वर्क किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई। वो गैर मुस्लिम जरूर है, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सोचा, बहुत आगे लेके गए। ठीक हो लेकिन गया। हमारे मुल्क को सिर्फ खेलने वाले हैं, 76 सालों में खाने वाले ही आए हैं, कोई मिले नहीं हुक्मरान। ठीक है। अच्छा, ये चीजें जैसे देखें, आप गए, आपने सऊदीया में उनके साथ बात की, या आपने बीबीसी की बात की, या सोशल मीडिया की बात की, यही चीजें अगर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलें, मतलब बताया जाए कि भाई वहाँ पे इन चीजों पे वर्क किया जा रहा है, ये टमाटर पे जो सा वो इतनी कीमत है, प्याज की इतनी इन्हें कीमत है, सब कुछ पता है, लेकिन नहीं, आगे पब्लिक को नहीं ना बताया जा रहा। आगे आने नहीं देते आपको नहीं किसी लगता आज भी 2024 में भी मोस्टली पाकिस्तानी, आपने तो देखते हैं सोशल मीडिया या आपका फॉरेन विजिट रहा, आपको आइडिया हो गया, लेकिन आज के दौर में भी मोस्टली पाकिस्तानी यही सोच रहे हैं इंडिया में बहुत गुर्बत, इंडिया में बहुत मसाइल। तो पाकिस्तान में कौन सी कम है? हर आम आदमी भूखा मारा यहाँ पे। ठीक है। बिल देख ले गैस के क्या कितने आ रहे हैं, 50-50 हजार। आम बंदा ये मजदूर मेरे पास काम करता है, ठीक है। एक कमरा इसके पास कराएगा, ठीक है। 44,000 रुपए बिल आया इसको, कितना? 44,000 रुपए, 1,000 रुपए कमा के लेके जाता। ठीक हो गया। ये हुक्मरान ने क्या दे रहे और हैं? फिर ये जो बिल आया है भाई को, 44 छोड़े 40 आया होगा, 30 भी लगा ले आप। 44,240 रुपए आया। ठीक है, बिल। अच्छा, ये बंदा ये क्या करेगा? ये बंदा सोच रहा है 5 बच्चे हाँ, खाने वाले। ये सोचने वाली बात है। 30,000 अगर किसी की सैलरी है, 40-50,000 बिल आएगा, वो फिर क्या करेगा? डेफिनेटली कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मजबूरी है उसके बच्चों को पालना, 2 नंबरी करनी 2 पड़ेगी। नंबरी करेगा वो। ठीक है। और फिर हम उसकी कहते मजबूरी हैं बन जाए। पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, फिर हम कहते हैं हमारे लीडर नहीं अच्छे, फिर हम कहते हैं कि भाई जो सा ऊपर वाले हैं वो गलत कर रहे हैं। ऊपर वाले गलत कर रहे हैं, पॉलिसीज बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से नीचे भी जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना अगर कहीं। उन्हीं पॉलिसीज पे अमल कर रहे हैं हुक्मरान, अदरवाइज जो भी पॉलिसी पाकिस्तान के आए ना उनके अमल करें तो मुल्क स्टेबल हो जाता है खुद ब अच्छा, खुद। सर अभी आगे इलेक्शन आने वाले हैं, बड़ी मजा आ रहा है जी, बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके। रेट तो हमने पूछे, साथ जो सा ओवरऑल डिस्कशन हो रही है बड़ी अच्छी है। मुझे बताएं, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या समझते हैं? मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट देंगे किसको नहीं, वो आपकी अपनी एक ओपिनियन है, ना हमारा ये टॉपिक है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आएगी, PTI, नून लीग आए, पीपल पार्टी, आपको लगता है कि पब्लिक की हेल्प करेंगे, पब्लिक को फेवर देंगे, या अपना ही रोना रोएंगे? ये तो एक मजाक वाली बात है ना। 76 सालों में पब्लिक को सपोर्ट मिली है ना मिलनी, और कोई है उसे आने नहीं देते ऊपर।
ठीक है। ये वही गिद्दड़ सिंह की बड़ी बात है, घुमा घुमा के रखा हुआ लोगों को। या और लोगों को भी आज के चेन दौर वाली में, आज के दौर में मैं ये नहीं कहा जा रहा कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो मैं सब्जियों की कीमतें कम करवा दूंगा, मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं बिजली के रेट, आज के दौर में भी यही कहा जा रहा है मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उस पार्टी को जो सा वो अंदर कर दूंगा, वो कह रहे हैं मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं उसको अवाम को बेवकूफ बनाया और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें अवाम की भी, मेरी और आप यानी कि जो पब्लिक है उसकी भी मिस्टेक है। हम ज़ाहिर है बेवकूफ mistake। बनते हैं तो वो बना रहे हैं ना। बात पता है कि अगर किसी को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, आप देख ले क्या हो रहा है ठीक है। हमारे मीडिया में सब कुछ दिखा रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर उसे पकड़ के अंदर डाल मैं देते हैं। छोटी सी आपकी फील्ड, आपके काम के हवाले से एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज ट्रेड बंद हुई, इसमें मिस्टेक हमारी है। हम 1 मिनट में ये बताया गया जी कश्मीर पे उन्होंने जो जुल्म कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, हम ट्रेड बंद कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक बातों में कश्मीर के नाम पे आ गई, कश्मीर के लिए हमने क्या कर दिया? यही हम कहते हैं भाई कश्मीर का जो इशू है वो 76 सालों से चल रहा है, वो आप जानो, आपका काम जाने, हमें पब्लिक को फैसिलिटी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को पता चल जाना था कि यार अब लोग बेवकूफ नहीं बन रहे? हमारी गवर्नमेंट को हर चीज का ही पता है, लेकिन वो बेवकूफ बनाई जा रहा है। नहीं तो पब्लिक बन रहे हैं, हम बन रहे हैं तो लोग बात बना रहे पता है हैं ना। क्या है, अदरवाइज यही फैसिलिटीज, मैं आपको वही बात कहता हूँ दोबारा, किसान को मिले ना यहाँ पाकिस्तान में वही हुकूमत, जैसे आपने इंडिया में बताया वहाँ पे बिजली आपने बताया इससे फ्री। कुछ नहीं मिलता। यहाँ खाद डबल रेट पे है, पानी डबल रेट पे है, क्या करेंगे यहाँ पे किसान? ठीक हो गया। उसका खर्चा डबल आया था आपकी कभी वहाँ के, जैसे आप यहाँ पे एक आड़त का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फूड फ्रूट्स का या सब्जियों का, वहाँ पे किसी ऐसे इंडिया के किसी ऐसे इंसान से बात हुई जो यही काम करता हो? नहीं, मेरी ऐसी किसी से बात नहीं, नहीं, मतलब होता है ना कि बंदा पूछता है कि वहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं, वहाँ पे क्या चीजें। ऐसी कभी बात ही नहीं। पहले जब ट्रेडिंग थी तो वहाँ से आते थे लोग यहाँ पे अच्छा, आप भी वहाँ से प्याज, वहाँ से लोग आते थे? ले आते थे, लेके आते थे हम वाघा बॉर्डर से। ठीक है, तो वो टाइम बेहतर था जब ट्रेड वो चल टाइम बहुत बेहतर था उस वक्त, बिलीव करें, उसमें मार्जिन अच्छा था। यानी इंडिया उसमें से margin रिलेशन नहीं है। बेहतर करने में फायदा था। फायदा है, हर एक को नेबर के साथ रिलेशन में करने में फायदा, लड़ाई के झगड़े में क्या रखा? ठीक है, और सिर्फ इंडिया नहीं, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन कैसे हैं वो सबको पता है आजकल। ईरान के साथ कैसे हैं वो भी हमारे जो उनसे हालात बेहतरी की तरफ नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी मिस्टेक्स हैं जो हमें जानने की, समझने की जरूरत है। अगर हम हमेशा ये कह दें इंडिया गलत, अब ईरान भी अब गलत, अब अफगानिस्तान भी गलत, और कल को मेरे ख्याल से जो हमारी सिचुएशन है हम ये भी कह देंगे चाइना भी गलत, यानी अपने आप को नहीं ठीक करना। अपने आप को ठीक नहीं कर रही हुक्मरान, ये हुक्मरान अरे खुद को ठीक कर लेना ठीक तो है। सब कुछ ठीक हो जाता है। हमारी पॉलिसीज ईमानदार- बेहतर हो जाए। पॉलिसीज बेहतर हो जाए, उन पे अमल दरामद हो। ठीक है। वो पॉलिसीज बेहतर करने से मुराद है कि उसमें अमल दरामद हो पूरा। अच्छा, आप तो यहाँ पे बिजनेस करते हैं, जो किसान आपको चीजें मतलब ये प्रोवाइड करते हैं, आपको सब्जी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहते हैं? उन्हें बचत हो रही है या वो भी कह रहे हैं कि यार कोई वो भी बचत- यही रोना धोना उनका भी, कि यार बिजली के बिल इतने आ रहे हैं और खादें महंगी हो गई हैं? ये रोना धोना सबका, ये पूरी कोई बात। आइडिया है खाद की बोरी क्या चल रही नहीं, है? मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं। ठीक हो गया, ठीक है। तकरीबन कितने की? 5100 की एक खाद की जो बोरी है। ठीक है, और वहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ पे यूरिया फर्टिलाइजर, हाँ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਸੱਟਣ ਦੇ ਵੇਖੀ ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है ना, हाँ। उस टाइम वाली बोरी 14,000 दी है। 14,000 की? हाँ जी, शुरू में जो एक किले में देते हैं ना एक बोरी 14,000 रुपए की, ठीक है। DAP कहते हैं उसे, वो ना दो फसल होती नहीं है। DAP 14,000 की है जी। आप बताइएगा, ये भाई बता रहे हैं आपके वहाँ पे कितने की? यूरिया कितने की है भाईजान? यूरिया तकरीबन 5,000 की जा रही है। यूरिया 5,000 की जा रही है। ठीक है, आपके वहाँ पे कितने की है? खैर, बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे डिबेट करके। खास तौर पे ये सब्जियों की कीमतें तो हमने जानी, लेकिन ओवरऑल जो आपका नॉलेज है, मैं समझता हूँ यही नॉलेज अगर हमारे सभी दुकानदारों के पास हो तो शायद हम लोग खुद पब्लिक जो सा मिल के गवर्नमेंट से डिमांड करें कि भाई हमारे रिलेशन नेबर से बेहतर करो। चाहे इंडिया है, चाहे ईरान है, चाहे अफगानिस्तान है या चाइना है, रिलेशन बेहतर करो, ट्रेड खोलो, जो आपस में इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप यहाँ पे आई हैं सब्जियां वगैरह खरीदने, और डेली बेस पे आती हैं या फिर वीकली आप सारा वो सब्जियां लेके जाती हैं? ऑलमोस्ट वीकली आती हूँ मैं। ठीक हो गया। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, और मैं ये समझता हूँ जितनी खवातीन सब्जियों के रेट को बेहतर तरीके से जानती हैं, और जितना इनको पता होगा कि आज से हफ्ता पहले क्या रेट था, महीना पहले क्या रेट था या लास्ट ईयर क्या रेट था, उतना मर्द हजरात को नहीं पता होगा। मुझे बताएं, सब्जियों की कीमतों में पिछले साल की निस्बत कमी हुई है या इजाफा हुआ है? बहुत इजाफा हुआ है। ठीक है, इस टाइम प्याज का क्या रेट चल रहा है, या जो भी आज आपने चीजें खरीदी हैं, क्या क्या चीजें खरीदी हैं और क्या उनका रेट चल रहा है? जी, प्याज ऑलमोस्ट है 700 का दे रहे हैं 5 kg। ठीक है, तो और और बाकी आलू? आलू 300 के।
500 5 kg जो kg, है, हाँ ठीक है। जी। क्या समझती हैं? और टमाटर की क्या कीमत है? टमाटर की 100 है पर केजी। पर ये kg। लास्ट वीक बहुत ज्यादा थे ठीक रेट्स। है, अभी बल्कि कम हुए हैं। हाँ अब थोड़े से कम हुए हैं ना। हाँ ठीक जी। है। अच्छा मैम, अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद क्या लगता है, हमेशा जो भी गवर्नमेंट होती है वो ये कहती है, या जो भी पार्टी होती है वो ये कहती है जी अपना हम इलेक्शन जीतेंगे, हुकूमत में आएंगे तो सस्ता कर देंगे पब्लिक के लिए, महंगाई कम कर देंगे। आपको कोई उम्मीद है या ऐसा ही लगता है कि ये सिर्फ नारे या बातें हैं या स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकली अवाम के लिए कोई, पब्लिक के लिए कोई सहूलत होगी या नहीं? नहीं होगी, ये राइज होंगी, प्राइसेस मजीद बढ़ जाएंगे है। ना। हाँ जी, ठीक हो गया। क्या आपको लगता है आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद है? अल्लाह करे जी, उम्मीद वैसे कोई नहीं है। अच्छा, उम्मीद कोई नहीं है, लेकिन जाहिर बात है उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा, इंडिया के साथ हमारी ट्रेड चल रही थी, तब प्याज की कीमत भी कुछ बेहतर थी। उसके अलावा क्योंकि वहां से हम प्याज ले रहे थे सस्ती कीमत पे, अभी हम ईरान से ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का भी आ रहा है कि भाई उस तरीके से नहीं। क्वालिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, इतनी हल्की है क्वालिटी। ठीक है, तो इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी पब्लिक। आप क्या इसके ऊपर ओपिनियन? जी होनी चाहिए, बस अवाम को फैसिलिटेट करें, ट्रेड जहाँ से मर्जी करें। हाँ जी, जो भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो पर्सनल इश्यूज, पर्सनल मतलब ये जो स्टेट टू स्टेट इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए, लेकिन पब्लिक को तो रिलीफ दें। अच्छा, फिर आपने ट्रेड बंद किया, कर दें, हमें इशू नहीं है, हमें चीजें सस्ती चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, चीजें सस्ती होनी चाहिए, ट्रेड का तो कोई इशू नहीं ना। जाहिर है हर जगह से इन्होंने करें, इम्पोर्ट करें, ठीक है, अवाम को फैसिलिटी मिले, जाहिर बात है। और दूसरे नंबर पे जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के साथ, इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उसके साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी कंट्री की होगी तो डेफिनेटली पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बेहतर होंगे, रिलेशन भी बेहतर होंगे। ट्रेड रोकने से आपको लगता है कोई रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो वैसे ही जैसे चल रहे हैं उसी 76 तरह साल चलने से हैं। चल हाँ रहे हैं। जी, ये तो ठीक है। वैसे ही रहने हैं। और हाँ। देखा दोस्तों, सब्जियों के रेट सुनकर हवा ख़राब होती है। 1200 रुपये धड़ी प्याज है, 250 रुपये किलो आलू है, और ऐसा ही हर सब्जी का वहाँ जो रेट है वो यही हाल है। और ये हाल उनका तब है जब भारत से इन्होंने ट्रेड बंद कर दी है, वरना तो भारत से यहाँ से सब्जियों के, आलू के जो भी जाते थे, ट्रक के ट्रक जाते थे, वहाँ की आवाम को बहुत सुकून मिलता था। लेकिन जब उनके एक इमरान खान आए थे, उन्होंने ट्रेड बंद कर दी, तो सारे पाकिस्तान का हाल जो हुआ है वो इनके ही कर्मों से हुआ है। वहाँ की जो आवाम है त्राही त्राही कर रही है और अपने हुक्मरानों को गाली देते हैं ये लोग, और कहते हैं कि अगर हमारे सारे बॉर्डर खोल दिए जाएं तो पाकिस्तान में एक भी इंसान नहीं बचेगा, सिर्फ यहाँ मकान रह जाएंगे, बाकी आदमी तो यहाँ से सब निकल जाने हैं। और भारत में आने के लिए बहुत ही बेकरार लोग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे यहाँ सब्जियाँ इतनी सस्ती हैं, दाल इतनी सस्ती है, और हमारी जो सरकार है वो किसानों को फैसिलिटी इतनी देती है, बिजली फ्री देती है, सब्सिडी खाद पे देती है। और इसी वजह से हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ ये हाल होता तो हमारे यहाँ तो सारा देश इसी में बिक जाता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में किसानों को भी कोई सुविधा नहीं दी जाती है, और इसी वजह से वहाँ की पब्लिक इतनी परेशान है। ये तो सोच के भी ये डर लगता है कि वहाँ वो लोग जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे गुजारा करते होंगे। मुझे तो लगता है शायद वो सब्जी का नाम भी ना लेते हों, खैर ख़रीदने की तो उनकी औकात ही नहीं है। जब इतनी महंगी सब्जी है तो वो कैसे ख़रीद के खाते होंगे, ये सोच के ही डर लगता है। और लेकिन ये जो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो सरकार है, फिर भी अगर ये भूखे मर रहे हैं फिर भी जहर उगलते हैं भारत के ख़िलाफ़ और काफिरों के ख़िलाफ़, हिंदुओं के ख़िलाफ़। फिर भी इनकी जो अकड़ है वो अभी ढीली नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी ये सारी अकड़ धीरे धीरे निकलने वाली है और निकल जाएगी। अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान का एक दिन बहुत बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।